हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो भी हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उनके क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। स्पेशली ये वीडियो वीएलडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए है, एफडब्ल्यू पटवारी एनटी एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उन सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सो वीडियो एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, ये सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जेके एसएसबी पेंडिंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एमसीक्यूज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप अभी टेक्स्ट कीजिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा किसी भी पेंडिंग एंड अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। तो दोस्तों ये है जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2017 का क्वेश्चन पेपर जो कि 27 अप्रैल 2017 को कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द कंपनी डैश टू इन्वेस्ट इन अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन है नीड्स, मस्ट, माइट या ऑप्शन नंबर डी कुड। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नीड्स, द कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट इन अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 हैव सम ऑफ देयर डिजिट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं जो इसमें मिक्सड क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको मैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे और जो आपके साइंस के क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे हैव शोन डैश इंटरेस्ट इन बिडिंग फॉर डैश कंपनी। यहाँ पे आपको आर्टिकल इनमें फिल करने हैं। ऑप्शन नंबर ए है एन, ऑप्शन नंबर बी है एन नो आर्टिकल, सी एन, या ऑप्शन नंबर डी एन। दे हैव शोन द इंटरेस्ट इन बिडिंग फॉर ए कंपनी। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दे हैव शोन एन इंटरेस्ट, ठीक है, इन बिल्डिंग द कंपनी। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। पेंगुइन्स आर डैश फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो यहां पे हमें बताना है जो इसमें से कौन सा करेक्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक में आएगा। एन ए नो आर्टिकल। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको समझ आया? चलिए फिर। इन ए सर्टेन लैंग्वेज स्टॉर्म इज कोडेड एज एनएसपुट। हाउ इज रेन कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पे स्टॉर्म को कोड करेंगे NSPUT, तो रेन को हम कोडेड करेंगे किस लैंग्वेज में, इन दैट लैंग्वेज, तो क्या आएगा? तो इसमें से राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन है OIBS, OBJS, OJBS या ऑप्शन नंबर डी OKBS। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका OJBS यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ये जो है साइंस का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ये भी आपके जीके के क्वेश्चन है, इनको भी स्किप करते हैं। ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अब हमें यहाँ पे इसको सिनोनियम में चूज करना है जो कि अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है, द ग्रास इज सिटल डैम्प, ड्राई, वेट, कूल, सॉफ्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी वेट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। ये भी हमने कवर किया हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं सीधे नीचे। नीचे जो क्वेश्चन है वो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, मिक्सड क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, इसीलिए हमें ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। करेक्ट सिनोनियम जो है हमें अंडरलाइन वर्ड का बनाना है। द डिबेट सीम्स टू हैव लॉस्ट मच ऑफ इट्स इनिशियल इम्पटस। तो ऑप्शन है फोकस, स्टिमुलस, शीन, पावर। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी स्टिमुलस। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके ये भी, इसको भी स्किप करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके क्वेश्चंस कोई है इंग्लिश का, तो ये जो है आपके जीके वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी जीके वाले क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ओके, इनको भी स्किप करते हैं। ठीक है, ओके यहाँ, और ये है आपके सामने साइंस के क्वेश्चंस, इनको देखते हैं। ठीक है,
नियासिन इज द नेम ऑफ, नियासिन जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B5 या विटामिन B3? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 इज द करेक्ट वन। चलिए फिर ये आपका हो गया मैं ये साइनस का क्वेश्चन, और यहाँ आपका होगा, ठीक है चलिए इसको स्किप करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से आपका जो है ये विच आर द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर एक्स पोटेंशियल डाटा, फ्रैक्शन, स्पेशल, साइंटिफिक, कस्टम? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, फ्रैक्शन। ये साइंस का क्वेश्चन था इसलिए हमने यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है। ठीक है चलिए, ओके डिवाइस, ये आपके साइंस के क्वेश्चन इनमें से नहीं है। आगे चलते हैं, ये है आपका सामने, ये है आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल क्लास। अब हमें सुटेबल क्लास को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। डैश इट विल बी मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन द रेन, द फैक्ट्री क्लोजेज सो दैट द फैक्ट्री क्लोजेज, इफ द फैक्ट्री क्लोजेज, या थ्रू द फैक्ट्री क्लोजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इफ द फैक्ट्री क्लोजेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये है मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ओके, ये है जीके का क्वेश्चन, ये है आपका साइंस का क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं सॉल्व। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इफ 100 वाट्स बल्ब इज लेफ्ट स्विच ऑन फॉर 10 आवर? 0.1 किलोवाट आवर, 10 वाट्स, 100 वाट्स या 1 किलोवाट आवर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन, तो ये है आपका साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, ये है मैथ्स का क्वेश्चन, इसको भी रखते हैं यहीं पे। चलिए ओके, तो ये है आपके सामने साइंस का क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मोशन इज यूज्ड इन विंड मिल टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो हमें बता रहे हैं वो कौन सी मोशन होगी जिससे टर्बाइन जो है वो टर्बाइन करता है जो ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, वर्टिकल मोशन या सर्कुलर मोशन? बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। देयर इज ऑलवेज एन एक्सोडस डैश द कोस्ट डैश हॉलीडे टाइम्स ऑफ इन टू ज्यूरिंग ऑफ इन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर आपका सी, टू ज्यूरिंग। ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सोडस टू द कोस्ट ज्यूरिंग हॉलीडे टाइम्स। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, शैल, कैन, ऑट, नीड? शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। ये है आपका साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी करते हैं। इफ द के, एल एंड एम शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज? अगर के, एल एंड एम शेल्स एटम में फुल होंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का? 10, 12, 18, 20? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18। चलिए, अ मैन इज, ठीक है ये साइंस का क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन, ये भी आपका नहीं है। चलिए फिर ओके, ये भी जीके के क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं। ये आपके तो यहाँ से आपके जो है डिजीज़ का क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश इनहैबिटिंग मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर इज? ब्राइटस डिजीज, मीना माता डिजीज, हिरोशिमा एपिसोड या ओस्टियो सिक्रोलोसिस? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीना माता डिजीज। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, शी इज़ वेरी गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स एट, ऑन या बाय? इन ही आएगा तो राइट ऑप्शन एट, नहीं एट आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक जो है वेरी अच्छी है, वेरी गुड है एट मेकिंग फ्रेंड्स एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, चलिए एट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये है साइंस का क्वेश्चन, इसको करते हैं। डिजीज लाइक रिकेट, स्क्रवरी एंड बेरी बेरी आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? तो ये किस डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है? विटामिन, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स? राइट ऑप्शन इज आपका विटामिन जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से ये डिजीज होती है। ठीक है, यह है कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे स्किप करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड? रनिंग इन्फ्लेशन, स्क्रोलिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन? राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन नंबर बी, स्क्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ तक। चलिए फिर ये है आपका साइंस का क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। नहीं ये है जीके, इसको रखते हैं यहीं पे।
ये आपका साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना अपना जो है खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आप सबको ही पता होगा, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स जो कि खुद करते हैं, ऑटो मीन्स जो कि खुद बिकेम टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आएगा इस, ठीक है। चलिए फिर यहाँ तक आपके जो है ये जीके वाले क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं, इनको स्किप करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है आपके सामने साइनस का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपायरेशन ऑकर, तो यहाँ पे हमें बताना है प्लांट के किस पार्ट में ट्रांसपायरेशन जो है वो होता है। फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, रूट या स्टोमाटा। राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टोमाटा, ठीक है। ये है जीके के क्वेश्चंस, इनको स्किप करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें करेक्ट सिनोनियम बताना है। शी गेव ए लिडिक्यूरस सजेशन, यूजफुल, नाइस, एब्सर्ड या प्रैक्टिकल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाइस। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक जो है आपके क्वेश्चन जो है वो, यहाँ से आपका और एक क्वेश्चन बनता है इंग्लिश का, इसको भी कवर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द टीम members have different but dash skills that can dash the progress of the organization. Complementary further, complementary further या complementary further या complementary farther, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, complementary further, FARTHER, ठीक है। चलिए ओके तो ये है आपका साइंस का क्वेश्चन। साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ, साउंड वेव्स को जो है कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो होती है आपके बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नहीं वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके ठीक है। तो यहाँ जो है और एक क्वेश्चन बनता है। इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स मास, maintain its mass, remain in motion, remain in rest or motion, stop the motion of the object. Right option is option number C, remains in rest or motion, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है यहाँ से। इन ए सर्कल व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, इट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट इज एक्सेलरेशन इज जीरो, इट इज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या इट इज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। राइट ऑप्शन इज इट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए लॉजिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो अब हमें इसको लॉजिकल पैराग्राफ में फिलअप करना है। ऑप्शन है आपके सामने 4, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसमें से आपका राइट ऑप्शन है ये वाला DCAB, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए यहाँ तक जो है और एक क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई ऑलवेज डैश द इन फ्लाइट मैगजीन, हैज रीड, रीडिंग, हैड रीड। राइट ऑप्शन इज रीड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए यहाँ से आपके जो है ये जीके का क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं। जीके यहाँ से भी आपके जीके के क्वेश्चन हैं, इनको भी स्किप करते हैं। ये सारे जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। और एक तो जीके का क्वेश्चन है, ये है आपका साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन अ विटामिन सी, एस्पार्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड या एसैकरिक एसिड। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ओके ओके। ये और एक क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है साइंस का। विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है। लैपलेस फाउंड दैट द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन प्रोड्यूस्ड इन साउंड वेव्स एलो, आइसोथर्मल लॉ, एडियाबैटिक लॉ, आइसोकोरिक लॉ या आइसोबारिक लॉ। राइट ऑप्शन इज आपका एडियाबैटिक लॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ये जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपका है इंग्लिश का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, मिरर्स इन ए डैश रूम ऑफन गिव एन डैश ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर आपका स्पेशियस इल्यूजन, स्पेशियस इल्यूजन, ILLUSION, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। चलिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो है ये आपका जीके का क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं। ये है आपके सामने साइनस का क्वेश्चन। द आइसोटोप्स हैव सिमिलर मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन नंबर डी, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती है, ठीक है, सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर। A lead acid battery is commonly used as a fuel cell, secondary cell, primary cell या secondary battery, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, secondary battery। मैटर चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड, ये सभी को पता होगा, इसको कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, मैटर चेंजिंग सॉलिड, अच्छा सॉलिड से जब गैस होगा तो ठीक है, सब्लिमेशन।
मैंने यहाँ पे लिक्विड जब होगा ना, अगर यहाँ पे लिक्विड होता मैटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पे होता इवापोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है इसीलिए आएगा सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी द मेजर प्रॉब्लम इज स्प्लिट लिया सस्टेन द रिएक्शन डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफ्टी कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज यहाँ तक आपके जो है इंग्लिश एंड साइंस के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।